आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम हरीश राठौड़ है। मैं गुड़गांव से हूँ। अभी आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करी है, ऐसा क्या कारण रहा? ऐसी क्या दिल पे दुखी आपके जो आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 10 साल से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा था। मैंने विधानसभा चुनाव हो या पंचायत राज के चुनाव हो, मैंने और मेरे परिवार ने अपनी क्षमताओं से बढ़कर कांग्रेस के प्रति चुनाव में हमने हमारी भागीदारी निभाई। इसके साथ ही गत विधानसभा चुनावों में मैंने एक कांग्रेस का सम्मेलन भी करा था गुड़गांव के अंदर। वहाँ पे आसपास के गाँवों के 8-10 गाँवों के मैंने व्यक्ति कार्यकर्तागण को वहाँ बुलाया था और प्लस हमने इसके साथ ही रघु जी को जीत का विश्वास भी दिलाया और हमने अच्छी जीत के साथ जिता के हमारे क्षेत्र से हमने रघु जी को भेजा भी वहाँ से। उसके बाद कार्यकर्ताओं को रघु जी ने उस सम्मेलन में विश्वास दिलाया था। वो मुझे आज भी तारीख याद है, 6 तारीख के लिए उन्होंने उस मंच पे बोला था कि 6 तारीख के बाद आप कभी भी कोई भी कार्यकर्ता है आधी रात को मेरे पास किसी काम को लेके आपके किसी काम की कोई भी काम ऐसा नहीं इसकी सुनवाई नहीं होगी, मैं सारे काम करूँगा। स्थितियाँ रही, सारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ उन्होंने रघु जी को विश्वास के साथ जिताया, वहाँ से अच्छे मत दिलाए। उसके बाद कार्यकर्ताओं के काम को लेके मैं कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मिलने गया, लेकिन एक भी बार ऐसी स्थिति नहीं हुई कि रघु जी ने हमें मिलने का समय तक नहीं दिया। रघु जी हमें एक भी बार नहीं मिले, 2 बार, 4 बार, 5 बार। हम लास्ट में हताश हो गए, रघु जी ने हमें मिलने तक का समय नहीं दिया। काम तो बहुत दूर की बात। और इसके बाद मैंने रघु जी से हमने और साल 1.5 साल के बाद मेरा एक व्यक्तिगत काम भी था। तो व्यक्तिगत काम लेके मैं साल 1.5 साल के बाद रघु जी के पास गया। वो जायज़ काम था, सही काम था। उस काम को भी रघु जी ने करने के लिए मना कर दिया। वो सिर्फ इसलिए मना किया कि उनको अपने एक सिपह सालार उनको संतुष्ट करना था। उनकी खुशी के लिए उन्होंने उस काम को नहीं करा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए। जो जायज़ काम था उस काम को लेके मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे क्षेत्र के आसपास के गाँवों के व्यक्ति, केकड़ी में हम 100 गाड़ियाँ लेके आए थे। कई कार्यकर्तागण साथ आए थे, आसपास के 5-7 गाँवों के व्यक्ति आए थे। फिर भी हमने उनको एप्लीकेशन देना चाहिए, उन्होंने एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट नहीं की और हमारा काम उन्होंने नहीं किया। उल्टा उन्होंने प्रशासनिक दबाव बनाकर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया, मुझे मुकदमे में फंसाया, मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ी 4 से 5 महीना। तो मुझे लगा कि कांग्रेस में मैंने जो काम किया उसके एवज़ में मुझे 1% भी किसी प्रकार का हमारी जन सुनवाई नहीं हुई, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का काम नहीं, उल्टा हमें मुकदमे उसके लिए झेलने पड़े। तो उसके बाद मैं इससे आहत होकर, पीड़ित होकर मैंने पार्टी की अगर तुलना करें तो बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी मेरे आइडल हैं। बीजेपी की कार्यशैली, उनकी पार्टी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, पार्टी की कार्यशैली, उनसे मैं प्रभावित होकर फिर बीजेपी मैंने ज्वाइन करने का निर्णय लिया। बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और आदमी की बात सुनी जाती है। उसी के अगेंस्ट में कांग्रेस है, वो परिवारवाद की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है। तो ऐसी पार्टी जहाँ पे अपनी सुनवाई तक नहीं हो, ऐसी पार्टी में रहने का उद्देश्य नहीं। इसलिए मैंने बीजेपी से, उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। बीजेपी में अभी आपसी कलह चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, टिकट वितरण जो केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जिस प्रत्याशी पे विश्वास जताया है, जिस प्रत्याशी पे विश्वास जता के यहाँ भेजा है, वो पार्टी द्वारा भेजा गया प्रत्याशी है। रही बात आपसी कलह की, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, उनमें भी कभी कभी अनबन हो जाती है, वो स्थायी नहीं होती है। समय आने पर सभी व्यक्ति सब साथ बैठेंगे। आज भी उनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं है। और अपन एक चीज़ माने तो टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। 5 व्यक्ति टिकट मांग रहे थे, 10 मांग रहे थे, सभी को टिकट देना संभव नहीं है। पार्टी द्वारा एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाना था। तो जो शीर्ष नेतृत्व ने जिस व्यक्ति पे विश्वास जता के भेजा है, जिनको टिकट दिया है, उनका क्षेत्र के कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सब उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा अगर प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी में जो जिन प्रत्याशियों ने टिकट मांगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक से बढ़कर एक प्रत्याशी थे। सारे प्रत्याशी अपना अच्छा वर्चस्व रखते हैं और मैं मानता हूँ जहाँ तक सारे प्रत्याशी में से किसी भी प्रत्याशी को अगर टिकट दिया जाता तो निश्चित रूप से वो इस चुनाव को जीतते, अच्छे मतों से जीतते। एक भी प्रत्याशी को मैं रघु जी की तुलना में कमजोर नहीं गिनता। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से शत्रुघ्न जी गौतम को टिकट दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शत्रुघ्न जी गौतम को विगत में कई वर्षों से जानता हूँ। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। 36 कौम को वो साथ लेकर चलते हैं। बहुत ईजी अप्रोच के वो
नेता हैं। आधी रात को भी किसी भी गरीब वर्ग के व्यक्ति को भी अगर काम पड़ता है तो आधी रात को फ़ोन करें तो वो फ़ोन उनका भी उठाते हैं। उन्हीं की तुलना अगर अपन उसमें कांग्रेस राज में करें तो कांग्रेस राज में अगर कोई कार्यकर्ता फ़ोन करता तो 5 साल तक उनका फ़ोन नहीं उठाया। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फ़ोन नंबर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता था। 5-5 साल तक उनके फ़ोन नहीं उठे। उनकी तुलना अगर अपन इनसे करें तो शत्रुघ्न जी गौतम, उनको आप आधी रात को फ़ोन करें, आपका फ़ोन उठाएँगे, आपका जो हर संभव कार्य है वो आपका काम करते हैं। इसके साथ उनकी मैंने कार्यशैली ऐसे भी देखी है कि गत समय जब वो एमएलए थे, तब मेरा 1-2 बार उनके निवास पे जाने का काम पड़ा। तो उनके निवास पे मैंने देखा कि जो काश्तकार वर्ग के व्यक्ति, गाँवों से कोई मज़दूर वर्ग के व्यक्ति भी आते थे, तो उनके बाहर जो रूम हैं, बाहर वाले कमरे में सोफ़े पे बैठे रहते थे। वो एक ऐसा एमएलए और वो मंत्री पद पे भी थे, तो वो खड़े-खड़े उनकी बात को सुनते थे। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता था कि ये जनतंत्र वाक़ई जनतंत्र है, जनता सोफ़े पे बैठी है और वो खड़े-खड़े उनकी बातों को सुनते थे और उनकी समस्याओं का निदान उसी क्षण किया जाता था। यही कार्यकाल अभी हमने इनका देखा, तो जनता दरबार लगा के बैठते थे रघु जी, और कहीं कार्यकर्ता, कहीं गाँव के व्यक्ति अपनी अरदास लेके वहाँ बैठे रहते थे। 2-2 4-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो आते थे, किन्हीं की समस्या सुनी नहीं सुनी। कई बार तो जनता बैठी रह जाती थी, वो अपनी गाड़ी में बिना जनता की तरफ देखे ही निकल जाते थे। तो कार्यशैली की अगर तुलना करें तो शत्रुघ्न जी की कार्यशैली वो बहुत डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनकी कार्यशैली बहुत स्पष्ट है और जनता को साथ लेके चलने वाली है। केकरी विधायक जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने केकरी विधानसभा में विकास बहुत कराया है, क्या आपकी पार्टी और आपका जो प्रत्याशी है जो इनके सामने खड़ा है वो विकास के आगे जीत पाएगा? विकास के नाम पे अगर अपन बात करें तो विकास के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो विकास के नाम पे जो सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी, वो निर्माणाधीन, वो जब वो पूर्ण नहीं हुई उससे पहले ही वो टूट गई। तो ये स्वीकार तो खुद रघु जी ने स्वीकार किया इस चीज़ को, जो पेपर में भी आई थी और जिन पे जाँच भी हुई ठेकेदारों के उसमें। तो ये तो स्पष्ट है कि केवल विकास के नाम पे छला हुआ है और विकास के नाम पे भ्रष्टाचार है, वो चरम पे पहुँचा है। रही बात दूसरी जिला बनाने की, तो जिला अगर राजस्थान में जो महत्वपूर्ण जगह जिले थे, जो बढ़ने लायक थे, अगर उनमें उन जिलों के अलावा अगर केकड़ी बनता, जैसे 4 जिले, 5 जिले, 7 जिले ऐसे बनते, तो इसका महत्व भी रहता। लेकिन जिले इस बार रेवड़ियों के जैसे बाँटे गए। 19 जिले पहले आ गए, 3 जिले बाद में और दे दिए। शायद मेरा मानना है कि और जिलों के लिए प्रयास करते और भी कुछ करते तो उसमें जिले और बन जाते। तो जिला इसमें कोई इतना बड़ा महत्वपूर्ण मायने नहीं रखता। अगर जिले 5-7 जिलों में अगर एक जिला बनता, इन 5-7 जिलों में अपना केकड़ी का नाम होता, तो निश्चित रूप से अपन मानते कि जिले का महत्व है। ग्राम पंचायतों को जिला बना दिया गया है, तो ये जिले में जिले बनने में इतने कोई बड़ी महत्वपूर्ण वो मैं नहीं मानता हूँ। केकरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से शत्रुघ्न जी गौतम को टिकट दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शत्रुघ्न जी गौतम को विगत में कई वर्षों से जानता हूँ। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। 36 कौम को वो साथ लेकर चलते हैं। बहुत ईजी अप्रोच के वो नेता हैं। आधी रात को भी किसी भी गरीब वर्ग के व्यक्ति को भी अगर काम पड़ता है तो आधी रात को फ़ोन करें तो वो फ़ोन उनका भी उठाते हैं। उन्हीं की तुलना अगर अपन उसमें कांग्रेस राज में करें तो कांग्रेस राज में अगर कोई कार्यकर्ता फ़ोन करता तो 5 साल तक उनका फ़ोन नहीं उठाया। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फ़ोन नंबर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता था। 5-5 साल तक उनके फ़ोन नहीं उठे। उनकी तुलना अगर अपन इनसे करें तो शत्रुघ्न जी गौतम, उनको आप आधी रात को फ़ोन करें, आपका फ़ोन उठाएँगे, आपका जो हर संभव कार्य है वो आपका काम करते हैं। इसके साथ उनकी मैंने कार्यशैली ऐसे भी देखी है कि गत समय जब वो एमएलए थे, तब मेरा 1-2 बार उनके निवास पे जाने का काम पड़ा। तो उनके निवास पे मैंने देखा कि जो काश्तकार वर्ग के व्यक्ति, गाँवों से कोई मज़दूर वर्ग के व्यक्ति भी आते थे, तो उनके बाहर जो रूम हैं, बाहर वाले कमरे में सोफ़े पे बैठे रहते थे। वो एक ऐसा एमएलए और वो मंत्री पद पे भी थे, तो वो खड़े-खड़े उनकी बात को सुनते थे। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता था कि ये जनतंत्र वाक़ई जनतंत्र है, जनता सोफ़े पे बैठी है और वो खड़े-खड़े उनकी बातों को सुनते थे और उनकी समस्याओं का निदान उसी क्षण किया जाता था। यही कार्यकाल अभी हमने इनका देखा, तो जनता दरबार लगा के बैठते थे रघु जी, और कहीं कार्यकर्ता, कहीं गाँव के व्यक्ति अपनी अरदास लेके वहाँ बैठे रहते थे। 2-2 4-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो आते थे, किन्हीं की समस्या सुनी नहीं सुनी। कई बार तो जनता बैठी रह जाती थी, वो अपनी गाड़ी में बिना जनता की तरफ देखे ही निकल जाते थे। तो कार्यशैली की अगर तुलना करें तो शत्रुघ्न जी की कार्यशैली वो बहुत डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनकी कार्यशैली बहुत स्पष्ट है और जनता को साथ लेके चलने वाली है।
और एक बात और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, कमल का फूल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्याशी हमारे लिए दूसरे नंबर पे है, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे है। मैं निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय करके आगे हम हमारे प्रत्याशी को भेजेंगे। आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं जो बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते केकड़ी विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं, कांग्रेस के कुशासन का अंत करें, विकास के नाम पे हुए भ्रष्टाचार उसका अंत करें और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। नमस्कार।